बड़े आराम से कोई नया कानून लाएंगे और पीटीआई तो वैसे ही मुंह देखती रह जाएगी। 2/3 अक्सरियत है। कपल ऑफ लीडर से बात हुई है, कह रहे हैं कि भाई अगर दिस इज द टाइम, अभी भी समझ जाएं कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है। आप नून लीग को लटा सकते हैं, नॉक ऑफ कर सकते हैं, ओनली वन वे अगर पॉलिटिक्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को 2/3 अक्सरियत मिल गई है नेशनल असम्बली में। कल जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ये डिसीजन दिया, गवर्नमेंट कह रहे हैं, पीएमएल नून कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, क्योंकि ये पिटिशनर थे इसमें कि रिजर्व सीट जो है वो पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिली। इवेंचुअली ये डिसीजन आया मेजॉरिटी के साथ और पीटीआई को 77 सीटों से डिप्राइव कर दिया गया नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज अक्रॉस 4 प्रोविंसेस। भाई ये डिसीजन राइटिंग ऑन द वॉल था और इसके बाद, इस डिसीजन आने के बाद एटलीस्ट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट मोर एम्पावर्ड हो गई है किसी किस्म का लेजिस्लेशन लाने के लिए इन द हाउस। बड़े आराम से कोई नया कानून लाएंगे और पीटीआई तो वैसे ही मुंह देखती रह जाएगी। 2/3 अक्सरियत है और शायद जो गवर्नमेंट का ड्रीम था आईनी कोर्ट बनाने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का जो ख्वाब था, वो शायद रियलाइज़ हो जाए, पूरा हो जाए। 2/3 अक्सरियत आ गई। इससे पहले फजल रहमान साहब इसके आड़े में आ गए थे और काफ़ी मुश्किल हुई थी गवर्नमेंट को। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही बनाया था। मैं बताता चलूँ, आईनी अगर कोर्ट बन जाती है तो फिर जितने भी आइन रिलेटेड केसेस हैं वो सारे जाएंगे आईनी कोर्ट के पास और बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रूटीन के 2+2 केसेस सुनेगी। पीटीआई इसके बाद रिएक्शन दे रही है, ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट मोड में है। रोड पे तो आ नहीं सकती क्योंकि रोड पे आएंगे तो जो इनको रोकते हैं रोड से आने पे वो फिर इनका बंदोबस्त कर लेते हैं। अब पीटीआई के सर्कल में मैं आपको बताऊं कि मेरी कपल ऑफ लीडर से बात हुई है, कह रहे हैं कि भाई अगर दिस इज़ द टाइम, अभी भी समझ जाएं कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है। आप नून लीग को लटा सकते हैं, नॉक ऑफ कर सकते हैं, ओनली वन वे अगर पॉलिटिक्स करेंगे और दीवारों से टकरे मारना बंद कर दें। पीटीआई इमरान खान को और इमरान खान के जो मेन फैसला साज हैं उसके गिर्द उनको जो काफ़ी सारे दूसरे लोग हैं, चाहे वो एमपीएस हैं, एमएनएस हैं, मशवरा दे के मर गए हैं कि पीटीआई आपकी वजह से जो पीएमएल नून को इस टाइम परफेक्ट पोजीशन मिली हुई है, परफेक्ट किस्म का पावर मिली हुई है, चाहे वो परफेक्ट नॉट इन दैट सेंस, मतलब रिसीविंग एंड पे ही है, बी टीम बन के चल रही है पीएमएल नून, लेकिन जितना भी बी टीम बन जाती इसकी इतनी गेम नहीं बननी थी। हर तरफ पंजाब भी इनके पास, सेंटर भी इनके पास, मुझे लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है किसी भी मामले में, नेम एनीथिंग। तो भाई पीटीआई वालों अपने अंदर भी झांक के देखो कि आप लोग पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहे। आप सिर्फ एक ही दरवाजे के ऊपर जाके मांग रहे होते हैं, नॉक कर रहे होते हैं, साड़ी गाल सुन लो, एस्टेब्लिशमेंट वाले हो, बड़ी मेहरबानी। 3 साल से आपको, जब से 22 में इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, 25 का मिड आ गया, अप्रैल 2022 में आप घर गए थे, जून 2025 आ गया, 3 साल से वो दरवाज़ा खटका रहे हो, तो बूआ खटकांदे सो बाजवा सुन ले साड़ी गाल सानू ना छड़ के जा। एंड देन सब्सिक्वेंटली अभी तक आप लेटेस्ट ट्वीट में भी उठा के देख लें, इमरान खान साहब को सवाए एस्टेब्लिशमेंट के कुछ नज़र नहीं आता। ठीक है, मान लिया पावर उनके पास है, कौन सी आस से है, जब से पाकिस्तान बना है, सून आफ्टर दैट ही पावर उनके पास ही है, एस्टेब्लिशमेंट के पास ही है। कोई ऐसी वो नई चीज़ नहीं है जो किसी को यहाँ पे पता नहीं था। भाई आप पॉलिटिक्स तो करें, आप टकरें मार रहे हैं कि भाई अब दोबारा से हमें ऑप्ट कर लें, हमें दोबारा से जो है अपने छतरी के नीचे ले लें। और भाई वो नहीं ले रहे तो छोड़ दें ना उनको, वो पॉलिटिक्स करें। और आप दूसरी तरफ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप पॉलिटिकल फील्ड में रहें, बाकी आपके अपोनेंट अल्लाह नु प्यारे हो जाए, या मतलब कोई ऐसा सिचुएशन बने कि पॉलिटिकल सीन से वो गायब हो जाए। वो ये दुआएं नहीं चलती भाई, यहाँ पॉलिटिक्स करनी पड़ती है पावर के लिए भी, अदरवाइज भी। तो वो पॉलिटिक्स आप कर नहीं रहे पीटीआई वाले, और उम्मीद लगा के अभी अब
अब रोना धोना शुरू किया हुआ है आपने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये ओ भाई ये सभी को ही पता था यही करना है और आपको देनी है उन्होंने सीटें। वो आपका इलेक्शन, आप कहते थे कि हमारा इलेक्शन चोरी कर, अब जो मान ली आपकी बात है, चोरी करके वो बैठ गए ना, आप क्या कर पाए हैं? वो पॉलिटिक्स कर रहे होते अभी भी, इलेक्शन के बाद भी 1.5 साल होने को आ गया है, फरवरी 2024 का इलेक्शन, उसके बाद भी आप अभी तक उधर ही नॉकिंग दीवार टकरे मार मार के एक ही दीवार के ऊपर, वो दीवार ही बदल लो यार जिसको टक्कर मारे हैं आप। कोई बंदा इनको सेंस देने के लिए तैयार नहीं है पीटीआई को कि थोड़ी सी अकल के नाखून लें, पॉलिटिक्स किस तरह से की जाती है। और नून लीग वेरी हैप्पी के मारे चलो अपना सर उस आयरन रॉड के अगेंस्ट और हम मौज करते रहे, जो इनडायरेक्टली बेनिफिट इमरान खान और बाकी लोगों ने पीटीआई के नून शरीफों का और नून लीग का किया है। मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को कम मोर्ज इल्ज़ाम दें, आप योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। अभी भी यू नॉट वेकिंग अप टू दैट रियलिटी कि डू पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से ही इनको नॉक ऑफ करें, अभी भी उनको तगड़ा करें। आज 26 सुरकान उठा के बाहर फेंके आपके पंजाब असम्बली से पीटीआई के उन्होंने स्पीकर मलक अहमद ने। क्यों? तगड़े हो गए हैं वहाँ पे, आप थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, आपको आप लगाइए, उन्होंने आपको स्मैक किया ऑन योर फेस, 26 को फारिग किया, साथ में ये भी तड़ी लगाई है भाई, फाइन भी किया 20 लाख का, और ये भी तड़ी लगाई है कि तैयारी पकड़ो मैं आपके अगेंस्ट जा रहा हूँ इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन उन्होंने गोदी कमीशन है वो भी, तो बड़े आराम से अगर कहेंगे कि छब्बियां फारा कर दो, क्या कर लोगे आप? वो कुछ समझ करो, पॉलिटिक्स करो। अभी तक रोना छोड़ दो, कोई पॉलिटिक्स करके। पहले भी अगर खान साहब थे तो 106 के करीब यू टर्न लिए थे। मे 9 पे अगर वो माफ़ी का कह रहे थे, कर मांग लेते माफ़ी, क्या कोई क़यामत आ जाने थे? ये भी इसको भी यू टर्न ले लेते इन द सेंस आपके ख्याल में फॉल्स फ्लैग प्रोपरेशन था, आप मान ही रखें उसको। पॉलिटिक्स करते ना थोड़ा सा, पहले इतने आपने यू टर्न लिए, एक इस पे भी ले लेते। अपने बाकी जो कैद कारकुन है हज़ारों की तादाद में, वो भी सारे आज़ाद हो चुके होते, आपने थोड़ी सी अच्छी पॉलिटिक्स करते।